Hello everyone. The reaction which I am taking in this video is one of the most important reaction of the chapter aldehyde ketones and carboxylic acid. ये जो रिएक्शन है बेटा जी जो मैं इस वीडियो में लेने वाली हूँ दैट इज द एल्डोल कंडेंसेशन. दिस रिएक्शन comes as such as a name reaction in exam or any conversion related to this reaction may come in your exam. ठीक है, तो ऐसा चाहती है ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन एग्जाम में ऐसा चाहती है एज अ नेम रिएक्शन और कन्वर्जन्स भी आते हैं बेटा जी इस रिएक्शन से रिलेटेड. अब इस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन है. एल्डोल कहाँ से आया बेटा जी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एल्डोल क्यों है इस रिएक्शन का नाम. अब हम इस रिएक्शन को कर लेते हैं. इस रिएक्शन की खास बात जो हमें याद रखनी है वो ये है बेटा जी कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी. और ये रिएक्शन कब होगी बेटा जी इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एल्कली. इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एल्कली एज अ कैटलिस्ट. ठीक है बेटा जी, तो कैसे होती है रिएक्शन वो बहुत इजी मेथड से हम लोग समझेंगे. ठीक है, एल्डोल क्यों है वो हम बाद में बताएंगे. अब मैं एक ऐसा एल्डिहाइड ले रही हूँ बेटा जी जिसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे. कौन सा है एल्डिहाइड? इथेनॉल यू कैन टेक. ठीक है, एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल. ठीक है, अब क्या होता है बेटा मैंने यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेने हैं इथेनॉल के. दो मॉलिक्यूल में से मैं जो पहला वाला मॉलिक्यूल है उसमें मैं आपको फंक्शनल ग्रुप ओपन करके दिखाऊंगी. ठीक है, मैंने एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है. ये ले लिया मैंने एल्डिहाइड CH3CHO. ठीक है, ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है. अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है? ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है बेटा जी CHO. ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन होगी वो अल्फा कार्बन होगी और उस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे. ठीक है बेटा जी, अब मैंने ये एक ऐसा एल्डिहाइड लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है, वरना क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, इसके साथ कोई कार्बन है ही नहीं. तो जब इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगी? तो हमने यहाँ पर ले लिया है इथेनॉल क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है बेटा जी, नाउ मैंने क्या करना है, मैंने अब इस एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ओपन कर देना है. फंक्शनल ग्रुप ठीक है CH3CHO. ठीक है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ओपन कर दिया मैंने, यानी डबल बॉन्ड O मैंने ओपन कर दिया. ठीक है, दोबारा से CH3CHO को मैंने इसका डबल बॉन्ड O ओपन करके आपको दिखाया है. अब मैंने यहाँ पर फिर से एक और मॉलिक्यूल इथेनॉल का ही लेना है. दिस इज इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड. एल्डिहाइड है, कॉमन नेम इज एसिटाल्डिहाइड और IUPAC नेम क्या है दो कार्बन का? इथेनॉल. ठीक है, अब जो मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेने वाली हूँ इथेनॉल का उसमें मुझे अल्फा हाइड्रोजन ओपन करना है. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होगी बेटा जी? दिस इज CHO, इसके साथ वाली कार्बन CH2. ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, इस पर से एक अल्फा हाइड्रोजन मुझे ओपन करके दिखा देनी है. ठीक है, दिस इज दी अल्फा हाइड्रोजन. एक अल्फा हाइड्रोजन अलग कर दी. ठीक है बेटा, ये चीज पहले समझनी बहुत जरूरी है. पहले मॉलिक्यूल में मैंने C डबल बॉन्ड ओपन कर दिया, फंक्शनल ग्रुप ओपन कर दो, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन ओपन करके दिखा दो, अलग से दिखा दो, तो रिएक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी. ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ये हो रही है एक डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट. ठीक है, इसके प्रेजेंस में होगी. अब क्या होगा बेटा जी हमें यहाँ पर इस रिएक्शन को समझने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से तोड़ देंगे. ठीक है, और इसका यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ देंगे. इसका डबल बॉन्ड तोड़ देना यानी एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ देना है और यहाँ से इसको तोड़ देना, तभी मैंने इसको अलग करके दिखाया है. ठीक है, अब क्या होगा, ये H क्यों हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये नेगेटिव पार्ट समझ के हम इस नेगेटिव इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट. ठीक है, हम इसको नेगेटिव पार्ट और इसको पॉजिटिव पार्ट समझ सकते हैं. अब ये नेगेटिव पार्ट जो होगा ये इसके पॉजिटिव पार्ट के से अटैक करेगा. इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा और इसका पॉजिटिव पार्ट जो है बेटा जी वो इसके नेगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा. इज इट क्लियर? तो पहले हमने ये समझ लिया कि क्या क्या ओपन करना है इसका. ठीक है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव अटैक करा दो और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से अटैक करा दो. बस अब हमें यहाँ पर इसको जोड़ के लिखना है. कैसे जोड़ रहे हैं, मैं लिख रही हूँ पहले CH3CH. ठीक है, मैंने लिखा CH3CH लिख दिया. अब इस CH पे O है और उस O पर H. ठीक है, इस CH पर O है और इस O के साथ H. क्लियर? अब इस CH पर
CH2 CHO भी है, इस CH पर CH2 CHO भी है, ठीक है बेटा जी। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को मैं बोलूंगी एल्डोल, ठीक है। हमें मिलेगा क्या बेटा जी, एल्डिहाइड कीटोन्स हमने ले लिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, हमें मिलेगा क्या प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड लिया है तो ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। मैं इसको लिख सकती हूँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों बोल रही हूँ मैं इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ध्यान से देखेंगे, ये एल्डिहाइड है इस कंपाउंड में, ये रहा एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसकी बीटा कार्बन पर चलना है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। ये एल्डिहाइड यहाँ से आ गया, बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी है तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पर कीटोन लूंगी अभी तो यहाँ पर मुझे मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब जो ये प्रोडक्ट मुझे मिला है मैं इसको एल्डोल भी बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ बेटा जी, क्योंकि एल्डोल दो वर्ड से बना हुआ है, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ये रहा, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज अल्कोहल। इसमें आपको ये एल्डिहाइड भी दिखाई दे रहा है और ये अल्कोहल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा जी। तो इसको बोल देते हैं एल्डोल। यहाँ तक तो एल्डोल बन गया, अगर आपको यहाँ तक प्रोडक्ट बनाना है बन गया, ठीक है। अब हम कर देते हैं इसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हम क्या करेंगे, वाटर निकालना है। कंडेंसेशन में वाटर निकालना है यानी हीट करेंगे, तो हीट करने से वाटर निकल जाएगा। अब वाटर किस तरीके से निकालना है बेटा, OH तो ये वाला निकलेगा, ठीक है। यानी जिस कार्बन से आप OH निकाल रहे हैं बिल्कुल उसके साथ वाली कार्बन से आपको H निकाल देना है। साथ वाली कार्बन तो ये भी है और ये भी है, पर इस कार्बन से H निकलेगा क्योंकि ये कार्बन अटैच्ड है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होंगे, तो यहाँ से H पॉजिटिव इजिली निकल जाता है। तो यहाँ से आप H निकालेंगे इस कार्बन से और इस कार्बन से OH निकालेंगे। जब इधर से H और इधर से OH निकल जाएगा यानी वाटर निकल जाएगा, तो बीच में आप लगा देंगे डबल बॉन्ड यानी एक बॉन्ड और आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से बेटा जी, ये रहा आपका CH3, ठीक है। अब ये लिख रही हूं मैं CH, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ है, अब यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, बाद में एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। बच गया यहाँ पर CH और ये है CHO, ठीक है। इसका हम नाम लिख सकते हैं, IUPAC नेम क्या लिख सकते हैं बेटा जी, 4 कार्बन से मेथ एट्रोब्यूट ब्यूट, ठीक है। 1 2 2 इन, ठीक है, सेकेंड पर इन है एंड 1 अल, ब्यूट 2 in 1 अल। अगर आपको मिलता है कि इथेनॉल से ब्यूट 2 in 1 अल बनाना है तो बेटा जी एल्डोल कंडेंसेशन कर देना, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। अब हम यही रिएक्शन करते हैं कीटोन के साथ, कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट ले लेते हैं एसीटोन और प्रोपेनोन, ठीक है। हमने ले लिया एसीटोन। एसीटोन कौन सा बेटा, CH3CO CH3। सबसे पहले मैं जो एसीटोन लूंगी यानी प्रोपेनोन जो लूंगी, 3 कार्बन का है प्रोप, ठीक है। तो जो मैं प्रोपेनोन यानी एसीटोन लेने वाली हूँ, सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल में मैं उसका फंक्शनल ग्रुप ओपन कर रही हूँ यानी C डबल बॉन्ड O दिखाऊंगी वो मैं, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3, इज इट क्लियर। ये क्या है, एसीटोन, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, एसीटोन तो इसका कॉमन नेम है, प्रोपेनोन IUPAC नेम है। यहाँ पर ये मैंने IUPAC नेम लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, प्रोपेनोन IUPAC है, यहाँ पर इथेनॉल IUPAC है और कॉमन नेम है इसका एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है बेटा जी। तो ये वाला जो है फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसमें मैंने C डबल बॉन्ड O दिखाना है। सेकंड मॉलिक्यूल में मैं अल्फा हाइड्रोजन दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये है मेरा C डबल बॉन्ड O, ये है मेरा CH3 और ये मेरी जो अल्फा कार्बन है, ठीक है। इस अल्फा कार्बन का मैं अल्फा हाइड्रोजन अलग से दिखा रही हूँ, CH3CO CH3, ये अल्फा कार्बन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन मैंने थोड़ा सा अलग करके दिखा दिया सो दैट मुझे रिएक्शन करनी इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैं इसको तोड़ रही हूँ, यहाँ से मैं इसका डबल बॉन्ड तोड़ रही हूँ, फिर से वही वाली बात, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव मानकर ये इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। अब इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा,
यानी कार्बन पर, ठीक है, और जो इसका पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव पर, लाइक दिस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एल्कली, ठीक है बेटा जी। अब देखो कैसे लिखूंगी मैं, CH3 C पर CH3 दिस इज C और उस पर CH3, इज इट क्लियर। अब इस C पर O और O पर H, इस C पर O और O पर H, ठीक है, इसी C पर CH2CO CH3, CH2 CO CH3, ठीक है बेटा जी। ये बन गया मेरा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और मैं इसको बोल सकती हूँ कीटोन, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, ये मेरा कीटोन है, बीटा वाली कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब इसको कीटोल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है, ये रहा कीटोन ग्रुप, ये रहा अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि एल्डोल क्यों बोला गया है, एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल, ये बन गया आपका अल्कोहल, ये रहा एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड और अल्कोहल, ठीक है। कंडेंसेशन यहाँ कर दिया, इसीलिए हमने इस रिएक्शन का नाम रखा है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। यहाँ पर हम कीटोन के साथ करें तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल रहा है, यानी कीटोल मिल रहा है, तो यहाँ पर कीटोल कंडेंसेशन हम नहीं बोल रहे हैं, जनरली जो है हम एल्डोल कंडेंसेशन ही इस रिएक्शन का नाम दे रखा है, ठीक है। अब बेटा जी इसका कर देते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में मैंने यहाँ पर वाटर निकाल देना है, कंडेंसेशन में वाटर रिलीज कर देना है, ठीक है, हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा। किस तरीके से, जिस कार्बन से आप OH निकाल रहे हैं उसके साथ वाली कार्बन से आपको H निकालना है, और साथ वाली कार्बन तो ये भी है और ये भी है, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ये वाली ज्यादा एसिडिक होगी, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, ठीक है बेटा जी। तो हम यहाँ से निकाल देते हैं, जहां से H और OH निकलेगा वहां पर उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हम लगाने वाले हैं, ठीक है। देखिए CH3 C ऊपर CH3, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, नाउ CH हो गया, COCH3 ठीक है बेटा जी। तो ये बन गया है आपका कीटोल प्रोडक्ट और यहाँ पर बन गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर बेटा जी? बहुत इजी है, बस हमें लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल है कैसे बन गया। अब हमें कोई कन्वर्जन मिलता है, लाइक इस तरीके का कोई हमारा प्रोडक्ट है कन्वर्जन में, तो हमें याद रखना है कि हमें करना है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। देख लीजिए प्रोडक्ट की शक्ल देख लो थोड़ी सी। अगर हमें कोई इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है और यूजिंग कीटोल, तो हम एल्डोल कंडेंसेशन यूज करेंगे। याद रखना बेटा जी, एल्डोल कंडेंसेशन वर्ड यूज करते हैं, कीटोल कंडेंसेशन नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। जबकि यहाँ पर कीटोल मिल रहा है, सिंपली हम एल्डोल भी कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक यू।